ओम शांति। 9 मई 2025 गीत है। तूने रात गवाई सोई के दिवस गवाया। किसने? तुम कौन? आत्माएं। उनको कहेंगे तुमने। जिनका जीवन हीरे तुल्य बना ही नहीं उनको कहेंगे। क्या बनाने आए हैं हम? सोने तुल्य नहीं। जिनका सोने तुल्य जीवन बनेगा वो कैसे होंगे? क्या गति होगी उनकी? शरीर छोड़ के कहाँ जाएंगे? परम धाम, वहां से टपकेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने आखिरी दिन जो मुरली चलाई उसमें क्या था? अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं बना है, मना डायमंड नहीं बना। तुम्हारी बात है। कौन? जो डायमंड बनते हैं, जो भगवान भगवती बनते हैं, जिनको टाइटल मिलता है रचयिता, उनके लिए बोल रहे हैं। तुमने रात गवाई सोई के दिवस गवाया। कब कब? कब से सो रहे हो? खाया पिया आनंद लिया? कितनी कलाएं कम हुई? अरे हद में तो बोल दो, फिर बेहद में बाद में देखेंगे। हैं जी? दो उसके बाद खाना पीना छोड़ दिया? क्या बात है? बोलो। तुमने दिवस जो पूरा था कैसे गवा दिया? तो 8 कलाएं ही बची। इवन क्या कहेंगे, 49% पे आ गए। तब रात शुरू होती है। 50 पे रात नहीं कहेंगे। लेकिन जब 50 से नीचे जाएगा तो क्या कहेंगे? रात की शुरुआत हुई है। तुमने खूब सत्युग त्रेता में भगवान भी क्या कर गया? किनारा कर गया तुमसे। क्या कहा? 2 युग में क्या करता हूँ? आराम करता हूँ। तुम मुझे बुलाते ही नहीं, इतने मस्त हो जाते हो। जब मस्त हो जाएंगे तो कोई विकार तो है नहीं, दुख शांति है नहीं, लेकिन कलाएं तो कम होंगी ना। खा पी के तुमने क्या किया? पूरा दिन गवा। और रात भक्ति मार्ग में जैसे कि तुम, रावण ने क्या किया? तुमको सुला दिया। भक्ति मार्ग क्या करता है? दिन प्रतिदिन तुम्हारी निद्रा गहरी होती जाती है और कलयुग के अंत में तो पूरी तरह से ऐसा हो गया तुम्हारा जीवन कौड़ियों जैसा बन गया। बुद्धि कहाँ लगी रही? सिवाय विकारों के कुछ सूझता ही नहीं। कहाँ भगवान क्या बनाने आया है? तो किन को बोला? तूने रात गवाई सोई के दिवस गवाया। खाई के किन्होंने? जिनका जीवन हीरे डायमंड जो बनते हैं। कितने हैं वो डायमंड? हैं जी? बस 8 ही बनते हैं। फिर अपन क्यों बैठे हैं यहाँ पे? कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपन लोग यहाँ बैठ के, मरे जा रहे हैं बिना खाए खाए। तुम कितने भाग्यशाली हो ना, तुम्हारी रात गवाते हो तुम। ये कौन है भक्ति मार्ग? हाहाकार मचा देते हैं ये नए नए जो है बेचारे। तुम तो अब सोचो कितने सुंदर हो तुम। सुंदर वुंदर तो जो भी हो सो हो, लेकिन कम से कम रात सो के तुम चिंता रहती है अमृत वेले की। है क्या उठना है? सोते ढंग से हो नहीं, चिंता कौन सी है? अमृत वेले उठना है। कल पता नहीं कैसा होगा अमृत वेला, क्योंकि बहुत अच्छा करना जो है। तो ढंग से सो भी पाए ना, तो तुम ढंग से सो पाए और ना ही तुम ढंग से खा पाए। है? क्या देते हैं तुमको? बाप रे बाप, तुम्हारी कोई हालत सुनेगा ना बाहर, वो अपने अम्मा को ही हाथ जोड़ लेगा, इससे तो मेरा गला ही दबा दे। वहां रह के तिल तिल करके मरने से अच्छा है मैं भिखारी बन के मर जाऊं। सोचो। है? तुम तो ना तो ढंग से यहाँ सो पा रहे हो और ना ही खा पा रहे हो। क्या क्या बनने जा रहे हो? है? और प्रॉमिस कर लिया तुम्हारे बाप ने 2-4 दिन पहले। क्या बोला है? अरे तुम भूख बाद में मरोगी, पहले कौन बैठा है तुम्हारा? पहले बाप बैठा है। पहले वो भूख मरेगा। तुमको बताया है भूख नहीं है, ये निराकारी स्टेज का आनंद है। तुम मरी जा रही थी, तुमको मालूम ही नहीं था है कि निराकारी स्टेज होती क्या है। ठूस ठूस के तुम्हारे में देहवान भरा था। खाना ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। है? वो मृत्यु था, खाना नहीं था। क्या था? वो पूरा मृत्यु था जो तुम खा रही थी। जीवन क्या है? भ्रकुटी में बैठना ही जीवन है।
तो तुमको प्रैक्टिस कराई गई, मारा नहीं गया क्या? मजबूरी से हो फिर भी खिलखिलाती रहती हो। है एक आध मुरझाया ऐसा लगता है? हाँ, ऐसा कहीं से नहीं लगता, दूर दूर तक नहीं लगता कि एक भी मजबूरी में फंसा हो यहाँ पे। और इनके सबकी क्या कोशिश रहती है कि मेरी बहनें भी आ जाएं, मेरी भांजिए भी आ जाएं, मेरी ये भी आ जाए तो वो भी आ जाए, खुद मरी जा रही है। हाँ, तो सोचो तुम्हारा जीवन कितना धन्य है, तुम्हारी मजबूरी नहीं है। यहाँ तो कोई का मजबूरी का वाइब्रेशन नहीं आ जाए तो कितनी अच्छी क्लास होती है बाहर जाने के लिए, जैसे हम भी हल्के हो जाते हैं, चलो बाहर गई तो परिवार हल्का हो गया। एक को भी अंदर घुसने नहीं देते क्योंकि वायुमंडल खराब करना है क्या? तो तुम्हारे लिए दूर दूर तक लागू होता है। क्या कहेंगे, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। वो जो डायमंड बनने वाली आत्मा है उनके लिए तो दूर दूर तक है ही नहीं, वर्तमान वो ऐसा जीवन जी रहे हैं, डायमंड बन रहे हैं। तो ये शूटिंग हुई तो होगी भाई, कहीं तो हुई होगी, नहीं हुई होगी? और कब शुरू हुई, कब से ये रात में सोते ही जा रहे हैं, दिन में खाते हैं मर जाते हैं, फिर जाके थोड़ा उठाता है कोई, उठते हैं और फिर खाते पीते हैं और फिर रात होती है फिर मर जाते हैं, फिर इनको उठाया जाता है फिर उठते हैं। ये कब से चला आ रहा है ड्रामा, कब से शुरुआत हुई? सबसे पहले रटा रटाया बोल दो आदि। बिल्कुल ठीक, लेकिन आदि में भी कब, अर्थ सहित। हैं जी? अरे पूरी रात कब हुई? वो पूरी रात कहेंगे, वहां तो दिन से रात हुई, लेकिन अभी तो रात की ही बात कर रहे हैं ना। भगवान कब आया? भले भक्ति मार्ग की तरह आया 36-37 में, 36-37 में की नहीं कहेंगे क्या? जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो भक्ति मार्ग में धक्के खाते खाते कहाँ पहुंच गए? अज्ञानता में पहुंच गए। इधर कृष्ण ने हाहाकार मचा रखी थी, उधर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण थे 16,000, तो वो भी कहाँ जी रहे थे? भक्ति मार्ग की, जैसे कि किसमें जी रहे थे? अज्ञानता में जी रहे थे। वो क्या होता है फिर? भगवान को आना पड़ता है। ये तो हो गई रात। फिर दिन कब कहेंगे? 12 घंटे AM, 12 घंटे PM। नहीं तो तुम सोचो वो तो शाम होती है, रात थोड़ी होती है। यहाँ सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। नहीं तो तुम गिनने बैठ जाओ, नहीं नहीं रात इतने बजे नहीं इतने बजे, ये बेहद की बात है, हद की बात है। ये तो हुई रात। भक्ति मार्ग की क्या निकली? ओम मंडली भक्ति मार्ग की थी, ज्ञान मार्ग की नहीं है। तब चाहे दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ, कब? 47 में किसका जन्म हुआ? ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा कभी हार्ट फेल होता है? हद कर दी भाई। जो ऊंच से ऊंच श्री मूर्ति है उसका हार्ट फेल हो जाए, हो नहीं सकता, कायदा ही नहीं है, ब्रह्मा था ही नहीं। मुरलियों को उठा के देखो, पुरानी मुरलियों को क्या बोला है? 65-64 की मुरली में बोला है वो ब्रह्मा तो चला गया। सोचो आप, 64-65 के आसपास की मुरली है, प्रूफ है ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही, छपी हुई नहीं है, ऑडियो कैसेट है नहीं है अभी भी। है? तो क्या बोलती हैं वो ब्रह्मा बाबा तो, वो ब्रह्मा तो चला गया, माना कोई एक ब्रह्मा है, वो कब तक चला गया? सोचो। उसके बाद, चलो उसके बाद तो आगे आ जाएंगे, फिर देखेंगे आगे। हाँ, तो दिन रात तो हो गई, कब? और फिर दिन कभी हुआ ही नहीं। भक्ति मार्ग कब खत्म हुआ? कहां से निकलती चली आई मुरली? हाँ, कराची से निकलती चली आई। ये हुई दिन की शुरुआत। अब जाके हमारा भक्ति मार्ग खत्म होने जा रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है? दिन की शुरुआत होने जा रही है। और जैसे ही दिन हुआ तो तुमको कहां ट्रांसफर कर दिया? कहां आ गए तुम? कराची में, माउंट आबू में आ गए। दिन में आए या रात में आए? दिन में आए। इसको कहेंगे दिन। अब अज्ञानता भक्ति मार्ग जैसी नहीं जैसे दुनिया में है। अब तुम्हारे पास क्या है? एक सच्चाई है। और तुमने कितने चित्र बनाए शुरू शुरू में, अंधों को आईना दिखाने के लिए? चारों चित्र एक साथ ही बन गए। इसमें अभी रात आने वाली है।
कितने चित्र बने शुरू में? राइट, 2। त्रिमूर्ति गोला और झाड़। अब तुम चले हो क्या सबको आईना दिखाने के लिए कि ये है भगवान का ज्ञान। और फिर धीरे धीरे क्या आने लगी तुम्हारे? रात की शुरुआत होगी। सबसे पहले घोर अज्ञान की रात की कब शुरुआत हुई? किसने शरीर छोड़ दिया? ओम राधा मम्मा में। सोचो, सबसे बड़ा पेपर हुआ किसका? बाप का नहीं, ब्रह्मा बाबा का। और पूरे ब्राह्मणों का। कहा तो मुरली में बोला है, ये क्या है? प्रवृत्ति है क्या? इसकी बेटी है, तो भी बेटी भी क्यों जाए भाई? बाबा तो अंत तक रहेगा भले। ओ कोई उल्टा बोल, किसने बोला है? मम्मा तो अंत तक रहेगी भले बाबा चले जाए। ये है प्रवृत्ति। और वहां कौन गई? बेटी गई, तो हाहाकार मच गई। कि भविष्यवाणी की थी, बाबा भले चले जाए, मम्मा अंत तक रहेगी। छोटा मोटा पेपर हुआ, अंधकार की शुरुआत हुई, या पूरा अंधकार आ गया। 2 दिन तक लाश को रखना भक्ति मार्ग की तरह, इसको क्या कहेंगे? अंधकार की शुरुआत है। अभी कितना अंधकार बढ़ने वाला। दूसरा अटैक कब आएगा? 18 जनवरी 69। ये है दूसरा बड़े से बड़ा अटैक। कि 76 तक जाना था ब्रह्मा को, 100 वर्ष की आयु होनी थी, वहां से अमर लोक शुरू होना था। वो दिन था, ये क्या आ गई? पूरी तरह से रात आ गई। ये तो हो गया एक। अब फिर दिन आएगा नहीं आएगा, या खत्म, खल्लास, खेल ही खत्म। दिन की शुरुआत हो गई। एक तरफ घोर अंधकार, दूसरी तरफ दिन की शुरुआत। कैसे? माना कोई ऐसी श्रेष्ठ आत्मा थी जिसने हर बात को बेहद में लेना शुरू किया। घोर अज्ञान की रात में क्या हुआ? सूर्य उदय हुआ, तो दिन की शुरुआत हुई। वो दिन की शुरुआत 76। और फिर शूटिंग पीरियड चेंज होगा। द्वापर युग का शूटिंग कब से शुरू हुई? 78 88 78 नहीं, हाँ 88 89। द्वापर की शूटिंग शुरू हुई नहीं हुई? नहीं हुई, तो क्या शुरू हो गई? रात की शुरुआत हो गई। एक कल्पना थी, द्वापर का अंत आएगा, कलयुग की शूटिंग शुरू होगी। कब? 96। क्या हो जाएगा? छम छम करती हुई क्या होगा? आने वाली है। उसके बाद 2000 में हो जाएगा विनाश। सब कहां चले जाएंगे? कहां दब जाएंगे? बर्फ में दब जाएंगे। फिर 17 में श्री कृष्ण जी महाराज आएंगे। तो 2000 आते आते क्या हुआ? पूरी तरह से जैसे कि अंधकार, एक बड़ा अटैक हुआ 98 में। क्या हुआ? अच्छे अच्छे क्या बन गए? अनिश्चय बुद्धि। मेरे साथ रहने वाले भी क्या मेरे को नहीं पहचान पाते? सोचो आप, जो साथ में रहे पड़े हैं उन्होंने भी बाप को नहीं पहचाना, तो इससे बड़ी कोई रात होगी? हुई नहीं हुई। वहां दिन, वहां रात, फिर दिन की शुरुआत। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है। अब जाके आना जाना करते हो ना, तो दिन है या रात है? दिन है। नई दुनिया की सौगात तुम बच्चों को दी है, आना जाना करते हो ना, दिन की शुरुआत। और फिर रात कब है? 18 सीधा। उससे पहले क्यों चेंज कर दिया? जबकि नाम था आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय। ऐसी क्या तकलीफ हो गई कि ईश्वर को निकाल दिया? वो कब निकाला? 2014 के आसपास। तो उसको कहेंगे अंधकार। क्या है ये रात है, क्योंकि वो छत पक गई। जो छत सबको दिखाई जा रही थी वो छत थी ही नहीं। जो एनएस दिखाया जा रहा था वास्तव में एनएस था ही नहीं। एनएस के भी टुकड़े हो गए। कब टुकड़े हुए? जब टुकड़े हुए तो क्या बोला? आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय नहीं, क्या लिखो? आईवी लिखो। ईश्वरीय, और सॉरी ईश्वर कहाँ के हर कुछ। हाँ, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ईश्वर को निकाल जाओ। कहाँ चला गया ईश्वर? ढूंढ रहे हैं? कहीं बैठे होंगे बगल में, नहीं तो दूर दूर तक ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया ईश्वर। कईयों ने पूछा भी, ये कितना बड़ा अनर्थ कर दिया आपने। आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय तो हमको समझ में आता था, अब ईश्वर को ही आपने गोल कर दिया। फिर उनको बुद्धू बुद्धू बना दिया, दम रुक जाए। चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं बेचारे?
क्योंकि बहुत बड़ा चेंज हुआ है, बहुत बड़ा। ब्राह्मणों की हिस्ट्री में इतना बड़ा चेंज नहीं हुआ जो 2014 में हुआ है। भारत क्या हो गया, फिर वैसे ही आजाद हो गया। वही कैलेंडर जो 47 में था, वही कैलेंडर 2014 में। और बाप ने भी बोला कि अब यहाँ कोई सार निकलने वाला नहीं है। ईश्वर की सत्ता जहां है, ईश्वर वहीं शोभा देता है। रात शुरू हुई या दिन बना हुआ है? अभी घोर रात आने वाली है। घोर रात कब कहेंगे? जब कलंकीधर अवतार प्रत्यक्ष हो। 2017 लास्ट। ब्रह्मा बाबा भी हाथ झटकार दें, अव्यक्तवाणी समाप्त। और साकार बाप भी मौका मिल गया अब तो इसका एकांतवास करने का। अब विधर्मियों के बीच में हर 3 महीने में चक्कर लगाने की दरकार नहीं। जिन कोई सार ही नहीं निकलने वाला, जानते थे कोई सार निकलने वाला नहीं है, लेकिन 14 वर्ष क्या करना था? वनवास करना था, डमरू बजाना था। विधर्मियों के अंदर जो कचरा है उसको बाहर निकाल के इनके मुखौटे क्लियर करने थे। वो 2017 लास्ट को हो या 18 क्या आया, पूरी तरह से रात आ गई। को क्या कहेंगे? सोते रहे और खाते रहे। कौन मर रहे हैं यहाँ? जो दिन की भी कदर नहीं करते और रात की भी कदर नहीं करते। और तुम्हारे से सीखो, ना तुम ढंग से खाते हो, ना ढंग से सोते हो, तुम कदर करते हो। दिन की भी कदर करते हो तो रात की भी कदर करते हो। फिर साकार मुरली में आ गया, रात कब से कब तक? 7 से 12, 19, 20, 21, 22 से लेते होते हुए 24 तक। ये है घोर अंधकार की रात। बड़ी से बड़ी रात। उसमें भी तुम दिन रात जग रहे थे या कभी सो रहे थे दूर दूर तक? उसमें भी तुम बड़े से बड़ा जागरण कर रहे थे। जग नहीं रहे थे, बड़े से बड़ा जागरण कर रहे थे। जान रहे थे कोई बहुत सुंदर सीन आने वाली है। तब जाके बड़ी से बड़ी सीन आई। घोर अंधकार एडवांस पार्टी में। तब जाके 24 में क्या हुआ? प्रैक्टिकल क्या हुआ? उजाले की शुरुआत। अब तुम जगे हो, अब फिर सोओगे क्या? है? अब क्या सोना है? अब तो नींद ही नहीं बची। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है वो डायमंड बनने की राह पे दिन प्रतिदिन अपने को घिसते जाते हैं, घिसते जाते हैं। भ्रुकुटी में बैठ बैठ के क्या करते हैं? एकाग्रता की बल इकट्ठा करते हैं। उनके लिए कभी रात होती ही नहीं है। अब जो जो दिन में जाता है उसका भक्ति मार्ग जैसे कि समाप्त होता जाता है। तुमने कब अब नहीं कह सकते, तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता। चाहे ब्रह्मा कुमारीज हो, उनको भी उस चक्कर से गुजरना पड़ा, चाहे एडवांस पार्टी हो, उनको भी उस चक्कर से गुजरना पड़ा। तब जाके नई दुनिया आती है, और वो भी पर्दे के पीछे। कैसा खेल चल रहा है सोचो। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। अव्यक्तवाणी कहाँ चल रही थी, सार रूप में कहाँ लागू हो रही थी। साकार मुरलियां कहाँ चली ब्रह्मा मुख के द्वारा। उनका अर्थ जो निकलना था भविष्य में, जो कोई के काम की नहीं थी, कोई के काम की नहीं थी, उसी से नई दुनिया प्रत्यक्ष होनी। तो ये कहेंगे जरूर 16,000 पहले पहले। लेकिन जब वो 16,000 आत्माएं जगती हैं तो उनके लिए कहते हैं वहां कभी क्या नहीं होगा? सूरज डूबता ही नहीं। जब नई दुनिया आ जाती है वहां कभी सूरज डूबेगा? कभी नहीं डूबता। वहां कभी अंधकार होता ही नहीं। उन्होंने सोच लिया कोई सत्युग आएगा तो वहां क्या होगा? सूरज डूबेगा ही नहीं। अरे ये कायदा है क्या? सृष्टि का अपना नियम है। सृष्टि उसी तरह से चलेगी जैसी चल रही है। तो ये बात कहाँ की है? अगर मुरली में बोला तो जब वंडर ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत होती है वहां तुम जैसे कि कभी सोते ही नहीं हो। तुम्हारी मन बुद्धि में ज्ञान सूर्य सदैव उदय ही रहता है। तो गीत चला, तुमने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। तुम्हारे लिए नहीं, किनके लिए? जो अभी रात में ठोकरे खा रहे हैं, अंधकार में जा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जब उजाला था उसकी भी उन्होंने कदर नहीं की। ओम शांति। यह किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। कौन कह सकता है ये सब? वो त्रिकालदर्शी बाप कह सकता है। वह है ऊंच से ऊंच। सोचो, उसी की कोई से तुलना की जाएगी तो जरूर कोई नीच भी है बाप। वो है ऊंच से ऊंच।
सभी मनुष्यों में भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच। क्या? जो मनन चिंतन करने वाले अपने को समझते हैं उनसे भी, और जो आत्मा भ्रकुटी में बैठ के निसंकल्प होती हैं उनमें भी सबसे ऊंच है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पार्ट बनाने के लिए मिला है, कोई वैल्यू है? क्या है ये शरीर? ये साधन है जिससे तुमको क्या करनी है? साधना करनी है, साधना की पराकाष्ठा धारण करनी है। तो कितना वैल्यूएबल है ये, सोचो। सबसे जास्ती वैल्यूएबल है तुम्हारा ये शरीर। इसी शरीर से तुम बड़े से बड़ा वर्षा पाते हो। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। यह बेहद का बाप तो है गुप्त, इसकी क्या महिमा करेंगे? इसको तो हाथ पांव जोड़ने होते हैं। क्या बोलते हैं? ये है सब भक्ति मार्ग। तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा। इसमें हाथ पांव जोड़ने की तो कोई बात ही नहीं, गुप्त है। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, उनसे ऊंच कोई है नहीं। जो कौन सा चित्र है सूक्ष्म वतन का, उसमें भी कहां बिठाया है? ऊंच से ऊंच। उतना ऊंच कोई दूसरे जो देव हैं वो नहीं जा सकते। तो धर्मराज भी उनके साथ है। जो ऊंच से ऊंच बाप है उसका राइट हैंड कौन है? सबके प्राण लेने वाला धर्मराज। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं किससे? कि हे प्रभु क्षमा करो। हे भगवान क्षमा करना किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे हैं? अरे भगवान को बोल रहे। कौन आ गया साथ में? धर्मराज आ गया साथ में। राइट हैंड है, राइट हैंड। सोचो कितने राइटियस कर्म करता होगा। अब भगवान क्या करेंगे? यह गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी। क्या कितनों को जेल में डाल दिया? सब राजाओं को जेल में डाल दिया। मुरली में बोला। किसने डाल दिया? कौन से राजा ने? राजा जनक ने। क्यों डाल दिया? उसके गुरु को देख के क्या करते थे ये? हंसते थे। वो है अष्टावक्र। उसकी सच्चाई कोई जानता है? कौन जानता है? जब वो जनक प्रत्यक्ष होता है, भले ही टू लेट का बोर्ड लगने के बाद आए, क्या करेगा? सबको कहां फेंक देगा? चलो तुम जेल में जाओ, तुम इसी काबिल हो। तो वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। तो और ही क्या करता है? कहां दंड देता है? जहां तुम गर्भ जेल में चले गए, कहां तो गर्भ महल, वो कहां गर्भ जेल। उसमें भी क्या भोगो? जो ब्राह्मण बनने के बाद तुमसे अनर्थ हुआ है, जो भी तुम्हारे हिसाब किताब बने हैं, वो सब तुमको भोगने पड़े। हिसाब लेंगे नहीं लेंगे? कौन है बड़े से बड़े जिनसे हिसाब लिया जाता है? अरे अंधों से क्या हिसाब लेंगे? किनसे लेंगे? जिन्होंने भगवान को पहचाना और अनर्थ किया। नहीं तो अंधों को तो क्या चाहिए? बस थोड़ा सा आईना मिलना है। चाहे 10% हो, चाहे राइटियस हो। राइटियस धर्म पिता भी क्या है? ये अंधे हैं। तो इनको तो आईना आज नहीं तो कल मिल जाएगा। लेकिन लंगड़ों का दूर दूर तक कोई रोल है ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा गंदगी फैलाई है। जो खास हैं, एक तो इस्लामी, दूसरा क्रिश्चियन, और तीसरा सबसे खतरनाक मुल्ले हैं। कितने नंबर पे आता है ये? पहला नंबर इस्लामी, दूसरा क्रिश्चियन, तीसरा, अरे क्या सही तो बोलो, हद करते हैं, गिनती भी नहीं आती। पहला दोबारा बोलो, इस्लामी, दूसरा बौद्धि, तीसरा क्रिश्चियन, चौथा सन्यासी, पांचवा मुल्ला, खतरनाक मुल्ला। ये टोटली काला है, ये काला कलूटा है। सोचो। और छठा, वाह वाहे गुरु। अरे सरदार जी सो रहे हैं, आज नहीं तो कल जग जाएंगे, नहीं जग जाएंगे। ये राइटियस को तो फिर भी बाबा कहाँ बिठाता है? सर पे तो नहीं बिठाता, जबरदस्ती सर पे बिठाते। ठीक है, गोद में बिठाते होंगे, सर पे तो पहले से सजा है ताज। क्या है? काश्मीर है। इतना बिजी सर, कहाँ कहाँ को बिठाओ? तो गोद में बिठा लो इनको, बेचारों को, बच्चे हैं, अंधे हैं, नेत्र दे दिया, सर पे कहाँ बिठाओ इनको जबरदस्ती। तो वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं। कौन?
वह धर्मराज जो आने वाला है तुम्हारा बाप बन के। भोगना भी भोगनी पड़ती है। तुमने जो विक्रम किए हैं छूट तो सकते नहीं। अपना अनर्थ किया वो चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन अनेकों को अनर्थ किया, अनेकों को तुमने गिराया, बहुत बड़ी सजा हो गई। तो जिसको कर्म भोग कहा जाता है, क्या जो ब्राह्मण बनने के बाद अनर्थ हुआ, जिसको क्या कहा जाता है? कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं? तुम जानते हो क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु क्षमा करो। जब बड़े तेवड़े इनके कर्म भोग आते हैं, एक दवाई करके ठीक करते हैं, दूसरा कर्म भोग शुरू, दूसरा ठीक होता है, तीसरा कर्म भोग शुरू। तो क्या करते हैं? हे प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अरे तुम्हारे कर्म तुमने किए हैं, भगवान की याद तुमको आ नहीं पा रही, ऐसे हिसाब किताब बन गए तो दुख कैसे हरें? भगवान बैठ के किसी का दुख हरता है? कौन सी विधि दी है दुख हरने की? याद। तुम जितना याद करते हो उतना ही जैसे दुखों से हरते जाते हो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? तुमको दुखों से छुड़ाने के लिए ऐसी कोई ज्ञान की दवाई करेंगे क्या? वह तो कुछ कर ना सके। वाह, है जानी जाननहार करन करावनहार, क्या कहा? वह तो कुछ कर ना सके, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता। तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज है ना, उसका राइट हैंड है, वो चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकता है, जानते हैं, है? भगवान कैसा है? भोलानाथ है। तो असुर हैं वो भी मेरे बच्चे, देवता हैं वो भी मेरे बच्चे। तो वो क्या सोचते हैं? तो हमारा तो बाप है, इसको गुहार लगाएंगे तो क्या किसको कंट्रोल कर लेगा ये? है ये जो बड़े तेवड़ा कांटे निकालने के लिए बैठा है धर्मराज, तो जैसे इसको कंट्रोल कर लेगा। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ता है। ब्राह्मण बनने के बाद वो और ही कितना गुना अधिक हिसाब किताब बन जाता है। गर्भ जेल में सजा मिलती है। कहां फेंक देंगे इनको? गर्भ जेल में। बेगर साक्षात्कार सजा नहीं मिलती क्या? गर्भ जेल में भी इनको साक्षात्कार होते हैं। और अव्यक्त नहीं बोला, नहीं तो ये उंगली उठाएंगे। किस बात की सजा दी? तो क्या करेंगे? स्क्रीन लगाएंगे, उस स्क्रीन पे इनको दिखाया जाएगा किस समय, अमुक समय तुमने कौन सी भूल की, और सबके सामने नाक कटेगी, उसके बाद सजा देंगे। अव्यक्तवाणी में बोला है। तो धर्म गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि होती नहीं, क्योंकि वहां क्या करना, तुमको भोगना है। वहां तो कोई ज्ञान की दवाई भी तुमको काम करने वाली है नहीं, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। कब? अभी नहीं। अभी उनको लग रहा है कि हम गर्भ महल में हैं, आज नहीं तो कल हमको सब पहचानने वाले हैं कि हम भगवान हैं। अभी सबकी आंखों पे पर्दा डला हुआ है। 27 में क्या होने वाले हैं? हम भगवान के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले हैं। चारों तरफ हमारे लाइनें लगने वाली हैं। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच से ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त। है भी गुप्त है और ऊंच से ऊंच भी है। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं। ना हाथ है ना पांव है। तुम्हारे भी हाथ पांव क्या होने वाले हैं? खल्लास, टूटे क्या? गायब। हाँ, गुड, अति सुंदर। जब फरिश्ता बन जाओगे, ना तुम्हारे हाथ रहेंगे ना पांव रहेंगे, ना आंख रहेगी ना कान रहेगा। सब कुछ देखोगे, सब कुछ सुनोगे। जहां चाहो 1 सेकंड में अमेरिका में शरीर सहित पहुंच जाएगा। तुमको प्लेन की भी दरकार नहीं रहेगी। सोचो आप, बिना पांव के तुम चल रहे हो, बिना आंख के तुम देख रहे हो, बिना कान के। और इसलिए मेहनत तो लगेगी नहीं लगेगी। टारगेट इतना बड़ा, जो कोई ब्रह्मा कुमार तुम्हारी कल्पना भी ना कर सके। अंधे हैं अंधे। कितनी भी बड़ी दिग्गज हो तो भी क्या कहलाएगी? अंधी ही कहलाएगी। ऐसे तो याद करती हैं, ऐसा नहीं याद नहीं करती, अमृत वाला मिस नहीं करते, लेकिन इनको यही नहीं मालूम बेचारियों कि राजयोग क्या है, कैसे याद करना है। निसंकल्प अवस्था का मादा ही नहीं है। एक संकल्प के दूसरे बीच से दूसरे संकल्प के बीच में जो गैप है, इसको बढ़ाना, ये इनको मालूम ही नहीं बेचारियों को। अव्यक्तवाणी में जबकि यही सार है राजयोग का, कि एक संकल्प तुम्हारा उठा, दूसरा संकल्प जब तक तुम्हारा चलेगा, उसके बीच में जो गैप है, चाहे 60 सेकंड का है, 3-4 मिनट का है, 10 मिनट का है, 1 घंटे का है, 3 घंटे का है, ये है राजयोग।
इनको बेचारी को अंधियों को मालूम नहीं। फिर अगर ये अंधी कहलाती हैं तो अंधी ही तो है ना। जो ज्ञान की सच्चाई है वो नहीं है, याद तो खूब कर रही है, कितनी मोटल लिए हैं, है ना? करती है ना याद, ऐसे नहीं कि याद नहीं करते। वो दुबली पतली सी एक बेचारी, वो क्या है, हाँ हाँ फरिश्ता जैसे, याद तो करते हैं, ऐसे नहीं याद नहीं करते, लेकिन यथार्थ याद क्या है इनको नहीं मालूम। ऐसी कौन सी याद है जिससे तुम्हारे शरीर रेजोनेट हो जाए, तो इनको नहीं मालूम। इनको लगता है हमारी दादी भी नहीं, वो दादी वो सब गई हैं, हवा निकली है, हमारी भी हवा कल निकलनी है जरूर। मालूम ही नहीं है कि शरीरों को रिजोनेट किया जा सकता है। सोचो, तो इनको अंधे नहीं कहेंगे क्या? इनको तीसरे नेत्र हैं क्या? है? तो हाथ पांव आदि है नहीं किसके, है? तुम भी जितनी जल्दी तुम्हारे हाथ पांव गायब हो जाए उतना ही तुम क्या लोगे, आनंद ही आनंद लोगे। फूल आदि कौन लेंगे जिनके हाथ पांव ही नहीं है, पकड़ ही नहीं सकते, तो फूल कौन लेंगे? है? कोई तो लेगा। तुम फूल लाते हो, कौन स्वीकार करता है? ऐसे तो ब्रह्मा बाबू बोलते थे, अरे स्टेशन पे मत आना, फालतू नाटक नहीं चाहिए, तुम हार ले लेके पहुंच गो, फूल ले लेके पहुंच जाओ। तो ब्रह्मा भी रॉयल था, ऐसा थोड़ी था, है? तो फिर भी चलो, आप जबरदस्ती ले ही आया, फूल स्वीकार कर लो, समर्पित कर लिया, फिर भी बोले देखना इसको, नहीं तो विदाई। वो ब्रह्मा तो बेचारा सबके प्रति शुभ भावना, अंधे लूले लंगड़े आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। और ही यज्ञ का क्या हो गया, भट्टा बैठ गया। तो तुमको कोई फूल हमारे हाथ पांव ही नहीं है, हम कहां से ग्रहण कर ले? तो 2-4 दिन देखो, अगर ढंग का है, तुम्हारे साथ रास मिल रही है, खान पान स्वीकार कर रहा है, निद्राजीत बने हुए, तो फूल काम का, नहीं तो वहीं जाके खिलो, जिस धर्म के हो वहां जाके खिलो। तो ऊंच से ऊंच बाप है, परंतु है गुप्त, और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव नहीं है, फूल आदि कौन लेंगे? इनके हाथ से ही लेना होगा, अगर चाहे तो। अगर चाहे तो। अब इसको ही फूल पसंद नहीं है, क्योंकि शिवा कहता है जब मैं नहीं स्वीकार करता शिवा, तो मैं क्यों स्वीकार करूं? अरे करे नथु खैरे को। तो अगर चाहे तो, इसका मतलब चाहना भी होती है। अगर अच्छे कोई फूल हैं, 16,000 में आने वाले हैं, तो सर माथे क्यों नहीं? उनसे तो वायुमंडल बनना है, नहीं तो क्यों वायुमंडल खराब करें? परंतु कोई से तो लेते नहीं, क्या? परंतु कोई से तो लेते नहीं, जैसे वह शंकराचार्य कहते हैं हमको कोई छुए नहीं। तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, इसलिए बोला आगे चल के बाप कुछ लेंगे ही नहीं। लगाने का चांस दिया था, तुम्हारी मंद बुद्धि थी, तो ब्रॉड ड्रामा तुमने अपना बना लिया। पतित का लेंगे ही नहीं, हमको फूल आदि की दरकार ही नहीं, हमारे पास जो फूल है वो पूरा कार्य कर देंगे। और जो हैं बाहर कहीं ना कहीं फूल हैं, तो वो आज नहीं तो कल कहाँ होंगे? बाप के पास होंगे। तो भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। कहाँ फूल चढ़ाते हैं और कहाँ काटा धतूरा चढ़ाते हैं? भोलेनाथ की शिव जयंती शिवरात्रि आई तो क्या चढ़ा दिया? अक धतूरा ये सब चढ़ा दिया, स्वीकार कर लिया। भगवान है तो स्वीकार करेगा। लेकिन सोमनाथ का मंदिर है, क्या चढ़ाते हैं? अक धतूरा है, तो वहां भी शिवलिंग, लेकिन वहां क्या चढ़ाया जाता है? फूल। परंतु मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें? कोई हाथ भी लगा ना सके, है? बुद्धि रूपी हाथ भी कोई कोशिश करते हैं एकाग्र करने की, लेकिन बुद्धि रूपी हाथ भी कोई लगा ना सके, पतितों को छूना भी ना दें। क्या क्या है भविष्य? पति तो छू भी ना सकें। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते, ऐसे को तो देखें भी नहीं। बाप कहते मैं तो ऊंच से ऊंच हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। कब से होगा इनका उद्धार? बोलो रटा रटाया। हैं जी, क्या बोल दिया? हाँ बोल तो दो थोड़ा सा। हाँ जी, क्या बोला? हाँ तो कब से होगा, कब आएगी द्वापर की शूटिंग? 31-23 ये क्या हो रहा है?
है? लो, यही नहीं मालूम इनको। सत्युग की शूटिंग कब से कब तक? 24 से 27। और 27 से 31 त्रेता युग शूटिंग। 31 में तुम्हारी ट्रेन कितने बज जाएंगे? 8 बजेंगे। तो बिठाओगे नहीं बिठाओगे? नहीं बिठाओगे। वहां से धर्म पिताओं को कुछ होश आना शुरू होगा नहीं होगा? नहीं होगा। तो इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामानुसार उद्धार करना है। ड्रामानुसार, ड्रामा में जब नूंद होगी तब। तो मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं, मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं परंतु उनके जानते ही थोड़ी हैं कि यह गीता का भगवान है, और यहां आकर ज्ञान देते हैं। वाह, किसका भगवान है ये? पहले पहले, चाहे गीता खंड 1 हो, चाहे गीता खंड 2 हो, चाहे गीता खंड 3 हो, ये गीता का भगवान है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया, सोचो आप। किसका नाम डाल दिया? श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? अगर श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, गीता ज्ञान, तो शिव क्या करते होंगे? फिर यही आ जाता ना। कैसा बन गया था ये? एकदम काला श्याम बन गया था। तो आगे उसको क्या बनाना पड़ा? इसको गोरा बनाना पड़ा। तो मनुष्य समझते हैं वह आते ही नहीं। अरे पतित पावन श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे। वो तो खुद पतित से क्या बना? पावन बना। पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। किसको कहते हैं? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। किसका? किसका? बाबा का। रहते कितना साधारण है, समझते भी हैं मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूं। जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूं। किनको परिवर्तन करने आया हूं? आत्माओं को। शरीरों के बाप जो हैं वह तो हैं ही, मैं हूं सभी आत्माओं का बाप। उनके अपने अपने धर्म हैं, धर्मखंड हैं, वो उन शरीरों के बाप हैं, लेकिन मैं सब आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं। निराकार को सब मानते हैं। अभी वह यहां सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़े ही हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते। कैसे बाप को याद करना है? अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करो। देह को ही देखते रहते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चलें। नई दुनिया में श्रीमत कितनी गहरी होगी, कितनी सूक्ष्म होगी। एक तरफ नई दुनिया की स्थापना, दूसरी तरफ पुरानी दुनिया का विनाश। वहां क्या हो रहा है? अपनी मत मिक्स की जा रही है। नहीं तो विनाश क्यों हो? उत्थान होना चाहिए या नीचे गिरना चाहिए? परमत है, मनमत है तो नीचे गिरेंगे, श्रीमत है तो दिन प्रतिदिन यही पहचान है, मात्र एक पहचान है। श्रीमत से सदगति, मनमत से दुर्गति, और कोई दूसरी पहचान की जास्ती दरकार नहीं है ढूंढने की। जहां उत्थान हो रहा है तो समझो यहां समझ है। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। क्या? बाप को जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन कैसा हो इनका पात्र? सोने का जब तक इनका पात्र ना हो, इनकी समझ में कुछ भी आने वाला नहीं है। इसलिए बाप भी क्या कहते हैं? कैसा चाहिए संगठन? वृद्धि चाहिए। इस्लामी हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्धि हैं, इनको क्या अच्छा लगता है? वृद्धि। एक ही बौद्धि स्पीच करता है तो 60,000 को अपना बना लेता है। सोचो कैसे गधेड़ों की फौज। और ये पोप क्रिश्चियन कैसे कैसे दिखावा कर करके पॉपुलेशन सबसे जास्ती हो गई, और उन्होंने लाम ही लगा दी इस्लामियों ने। तो वृद्धि का कहां रोल नहीं है? जो देवता धर्म की आत्मा है वो बहुत थोड़ी सी होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी बहुत थोड़ी सी है।
उनको पूरी शिक्षाओं को धारण करना है, प्रैक्टिकल। ब्राह्मण को क्या बनना है? देवता बनना है। अंत में पूरी देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। क्या? अंत में पूरे आत्म अभिमानी बनने वाले ही बाप के पास होंगे, वही फिर एग्जाम में पास हो जाएंगे, देह से ऊपर उठ जाएंगे। देह से ऊपर उठने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? हैं जी? 33% तो चाहिए। तो कितने घंटे की बीज रूप अवस्था चाहिए? है 8 घंटे, जो आज असंभव है। तो सोचो कितना सुंदर वायुमंडल मिलने वाला है, कल्पना करके देखो। अगर 8 घंटे की ही कंडीशन है पास होने के लिए, 16,000 को पास होना है, तो कितना सुंदर वायुमंडल मिलने वाला है। अगर भगवान को जानना पहचानना है तो कहां से देखो, कहां से पहचानो? अपने अनुभव से। तो अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे, बाकी इसमें जरा जरा देह अभिमान रहेगा। जो बाकी हैं, एक तो हो गए पूरी तरह पास, जो बाकी उनके पीछे लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन उसमें क्या है? जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में भी जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने ही शिव बाबा का परिचय दिया है। पवित्र हैं तो किसका परिचय देते हैं? शिव के मंदिर कहाँ है? एडवांस पार्टी में कहते हैं शिव के मंदिर हैं। कितना अनर्थ हो रहा है शिव के मंदिर में, सोचो। ये कबूतर कैसे शिवलिंग के ऊपर ही गंध कर रहे हैं। तो हैं तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की है। किस आधार से? प्योरिटी के आधार से। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। वह है जिस्मानी, यह है रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, यह ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। किनको? जो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं। समझो, अभी किसको बच्चा जन्मता है तो धूमधाम से उसकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वह पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। तुमने छठी मना ली, छठी का दूध क्या किया? समय आ गया 2025, अभी जाके जन्म लें। 37 में खेल खल्लास, 34 में माला ही क्या हो जाएगी? धीरे धीरे अपने पांव पे खड़ी होने लग जाएगी। तो कोई काम के हैं क्या? शरीर छोड़ना, इसको क्या कहेंगे? यह मंद बुद्धि। जिनके शरीर छूटेंगे पूरे क्या कहलाएंगे? मंद बुद्धि। हाँ, कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्मा हो, क्या करे? संधारा धारण कर ले। सलेखना क्या, कौन से धर्म में बोलते हैं? जैन धर्म में बोलते हैं। सोचो, अगर 84 डेज के लिए भी तुमने क्या किया? संधारा धारण कर लिया, तो फिर तुम कहां पहुंच गए? परम ब्रह्म। कहां पहुंच गए? कोई देख नहीं सकता। वो तो भूत झड़वाने वालों को, तांत्रिकों को लाके बिठा देंगे। क्या करेंगे? कि इनकी आत्मा वापस लाओ शरीर में। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। किसी तांत्रिक ने इनकी आत्मा को क्या किया? अरे मंद बुद्धि, तुम क्या जानो, वो बापों का बाप है। क्या किया 3 महीने तक? खाया पिया क्या? क्यों? जरूर प्रेरणा हुई, क्योंकि इसके बिना वो स्टेज, जिस स्टेज की अनुभूति अच्छे अच्छे तपस्वी करते हैं, हो नहीं सकते। उनको नहीं दिखता जो वहां मंद बुद्धि हैं 2 4 6। वो नहीं जानते कि कौन सी गति को बाप ने पाया है। तो जो गति बाप की, वही गति बच्चों की। भूख मरने में आगे कौन? बच्चे। इनसे मिलो। हाँ, पहले बाप है। क्या किया? 84 डेज का क्या किया? बड़े से बड़ा व्रत धारण किया। तो सोचो कैसी निराकार स्टेज में रहा होगा। जन्माष्टमी हुई, उनके हिसाब से हो गया काम, पूरा हो गया काम। अब मेरे को कहाँ जाना है? अब मेरे को बहुत बड़ा पार्ट प्ले करना है, छोटा मोटा नहीं, फरिश्ता, अव्यक्त। बच्चों को भी कहाँ ले जाना है? अव्यक्त ले जाना है। तो
इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सकें। वो मंदबुद्धि क्या सोचे, अभी बाप का जन्म होगा, 6 वर्ष का होगा बाप, फिर जाके गुल खिलाएगा। तो समय ही नहीं, यहां से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वह भी समझेंगे तो कुछ नहीं। क्या, अगर जन्म भी हुआ है तो कोई खास समझ में तो आ नहीं रहा, तो इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी कब जमा की है, शरीर छोड़ने से पहले। यहां तो बिछड़ा हुआ होगा, तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में ही शिव बाबा को याद करता होगा। छोटेपन में क्या करेगा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, और निराकारी स्टेज में चले जाए, ये तो कायदा नहीं है ना। यह तो मंत्र है ना। क्या, कौन सा, शिव बाबा, शिव बाबा, जो छोटे बच्चे भी जपते हैं, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, क्या है ये मंत्र? किसमें होते हैं, भक्ति मार्ग में। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि को तो कुछ समझेगा नहीं है। भ्रुकुटी में बैठो, पॉइंट ऑफ लाइट में टिको, मन को कंट्रोल करो, तीसरे नेत्र को एकाग्र करो, ये कुछ तो वो समझेगा नहीं। सिर्फ शिव बाबा कहते रहेंगे। तो प्रॉपर्टी कहां जमा कर ली इसने, पिछले जन्म में जितनी भी तपस्या की इसने शरीर छोड़ने तक, वहां जो भी शास्त्रों में यादगार आने वाला है वो इसने पूरी यात्रा पूरी कर ली। तो शिव बाबा को तो याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। किसको, क्या करके, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो कौन सा वर्षा पाएंगे, डायमंड नहीं, कौन सा वर्षा पाएंगे, गोल्डन वर्षा तो पाएंगे। तो ऐसे उनको समझाएंगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे। ऐसे उनको समझाओ, नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कहां, भ्रुकुटी में बैठना। 5-10 सेकंड के लिए भी, 1 मिनट तो बहुत बड़ी मुसीबत है, सोचो। तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंच पद नहीं पा सकते। ऊंच पद का आधार, भ्रुकुटी में बैठना, साक्षी अवस्था, क्षेत्र का ज्ञान हो, किसको जीतना है तुमको। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। श्रेष्ठ होगी या कनिष्ठ होगी, श्रेष्ठ होगी। यह राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, समझते नहीं। ये भी बच्चा बुद्धि, जो शिव के कहा मंदिर में रहते हैं, क्या कहते हैं, शिव शिव कहते हैं, लेकिन 17 में जो शिव की पहचान दी है, क्या पहचान दी है 17 में जाते जाते, वो शिव अलग है, त्रिमूर्ति अलग है। फिर वो मंदबुद्धियों ने प्रश्न पूछा कि जो त्रिमूर्ति में देव महादेव वही तो शिव है, फिर उनको सही करके भी बताया, फिर भी वहीं के वहीं बुद्धि लटकी है। भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। सोचो आप, तो समझते नहीं। यहां भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं। वाह, यहां भी पूजा करते हैं लेकिन पहचान है। नई दुनिया में सब ऐसे बैठे हैं क्या, है? अरे थोड़े नए होते हैं तो बच्चा बुद्धि एकदम से सुरूढ़ बुद्धि बन जाएंगे क्या? कम से कम कितने मास चाहिए, कम से कम 6 मास तो चाहिए ना। तो उनको बतलाना चाहिए, तुम जिसकी पूजा करते हो वही ज्ञान का सागर, गीता का भगवान है। वह हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। कैसा रहस्य है, वो अविनाशी है। कैसे उसका शरीर 5000 वर्ष इस धरा पे है, वो हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। मन बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर सिखा रहे हैं, ताकि तुम ये अपने डैमेज सेल को भी क्या सको, चार्ज कर सको। यह सिर्फ तुम जानते हो तो भी भूल जाते हो। क्या, जब थोड़ी सी मेहनत लगती है 10-15 सेकंड की, छोड़ ठीक है, तो फिर भी क्या होता है, भूल जाते हो। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, जन्म जन्मांतर का रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर धारण कराता हूं। किसने कहा, भगवान वाच, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। सबसे बड़ा शत्रु कौन, पुरानी दुनिया का सन्यास करो, केवल इसको जीत ही नहीं पहनो। क्या,
लात मारो उस दुनिया में जिस दुनिया को अभी तक जीते आए हो। अभी क्या है? विनाश सामने खड़ा है। वह है शंकराचार्य, यह है शिवाचार्य। शंकराचार्य का 84 जन्म नाम वाला है, वह है शंकराचार्य और यह है शिवाचार्य। वह हमको सिखलाते हैं। उसका कौन सा टाइटल है शिवाचार्य का? आत्मा अकाल मूर्त होती है क्या? भगवान के लिए क्या कहते हैं? अकाल मूर्त। तो श्री कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते। श्री कृष्ण पहले पहले पढ़ा है, लेकिन वो आचार्य नहीं है। वह तो छोटा बच्चा है। सतयुग में ज्ञान की दरकार ही नहीं है। जहां जहां शिव मंदिर हैं, वहां तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो, अगर लंगड़ापन नहीं है तो। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। आजकल कैसे जाते हैं? हैं जी? हाँ, फोन लगा के पहुंच गए, नंबर लिया, फोन लगाया, वो पहुंच गए। कितने सेकंड लगते? नहीं तो जाओ, धक्के खाओ, धूल खाओ, गए, वो कोई रिजल्ट ही नहीं निकले। उसने इधर सुना, इधर से निकाल दिया, तुम्हारा टाइम वेस्ट। तो यहाँ तो घर बैठे बैठे ही फोन नंबर मिल गया, तो तुमने चूचा की, बीज डाल दिया, खल्लाज। अगर तुम्हारे कुल का है तो समझ में आ जाएगा, फिर अगली बार चूचा करना। तुम्हारे कुल का नहीं है तो इसको छोड़ो। तो कन्याएं जाएं तो उससे अच्छा है। अभी तो हमको शिव बाबा से राजभाग लेना है। बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। क्या बनेंगे? बाप हमको पढ़ाते हैं, कोई प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए थोड़ी। क्या बनेंगे? महाराजा महारानी। ऊंच से ऊंच बाप ही है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे ना सके। यह है ही कलयुग। सतयुग में था इनका राज। किनका? जब सतयुग शुरू होगा, जब छोटी सी दुनिया होगी, सतो प्रधान दुनिया होगी, वहां इनका राज था। यह राजा रानी कैसे बने? किसने राजयोग सिखाया? जो सतयुग के मालिक बने। जिसकी तुम पूजा करते हो, वह हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश। ये त्रिमूर्ति हैं। ब्रह्मा त्रिमूर्ति में नहीं है। अगर कोई को नहीं समझ में आता तो कल समझ में आ जाएगा। ब्रह्मा किस में आता है? कौन है वो? दत्तात्रेय मुनि। तो त्रिमूर्ति कब थी? 47 के बाद थी, उससे पहले नहीं। अरे शुरू ही मुरली कहां से शुरू हुई है? 47 से। और त्रिमूर्ति का जिक्र भी आया। एक बाप चला गया, कब? वो ब्रह्मा तो चला गया, और फिर प्रजापिता का कब से एडिशन हुआ? ओम राधा ने शरीर छोड़ दिया 24 जून 65। तो भूल ही गए ब्रह्मा बाबा। 1.5 साल के बाद जाके बोला। अरे मंदबुद्धि, कुछ तो बुद्धियों को खोलो। तुम बच्चों को प्रजापिता अक्षर जरूर ऐड करना चाहिए। अरे जब 24 जून को शरीर छोड़ दिया तो 6 महीने थे, अभी नहीं थे। 6 महीने में नहीं याद आया का ऊपर वाले को? किसको ऐड करवा दो? क्यों ऐड करवा दो? कोई मर गया क्या? अभी कब ऐड करवाएंगे? जब ये मरे तो बहुत बड़ा झटका था ब्रह्मा बाबा के लिए। तो विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कब हो जाते हैं? पतित कलयुग के अंत में। और फिर वही पहले पहले कहां जाते हैं? पावन। तब कहेंगे मीठे मीठे सकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। खत्म नहीं हुई, वैसे रट रहे तुम सोचे अधिक में कैसे बोल दिया। माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। उनके लिए गुड मॉर्निंग है तो बैड मॉर्निंग है। बैड मॉर्निंग तो बैड कभी होती नहीं है। अंधकार ही अंधकार है इनके लिए। तो कहते भी हैं बाबा, हम पतितों को पावन बनाओ। पावन बनाकर यह देवता बनाओ जो बाजू में बैठे हुए हैं। कैसे देवता बनना है हमको? ये देवता बनना है। वह है प्रवृत्ति मार्ग। नवृत्ति मार्ग वालों का गुरु, नवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। क्या कहा? निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। तो किनका गुरु बनना है? हाँ, जो गृहस्थी हैं, जो देवताएं हैं, जो पवित्र बनते हैं, उनके गुरु बन सकते हैं।
जो घर गृहस्थ में रह के पवित्र बनते हैं, ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकार के लिए शादी नहीं करते हैं। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। ऐसे गंधर्वी विवाह ब्रह्मा बाबा ने भी कराए थे। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों न जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं श्री कृष्ण हो तो ना सके। क्या श्री कृष्ण तो हो ना सके? कौन कहते हैं? शिव बाबा। वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़े ही होगा। 84 जन्म में 84 फीचर्स। श्री कृष्ण यह ज्ञान किसको सिखला ना सके? वह श्री कृष्ण कैसे यहां आएंगे? अभी तुम इन बातों को समझते हो। आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिक्सर बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो रावण का जन्म हुआ ना। लड़ना झगड़ना मना क्या है? ये रावण है जो बाप का नाम वाला नहीं, बदनाम कर रहे हैं। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो यह बाप बैठ समझाते हैं, वह है ऊंच से ऊंच भगवान, वह पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर यह भी तो है ना, ऊंच से ऊंच भगवान, वह हमको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दास दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे? बाप तो समझाते हैं, पढ़ते नहीं तो जाकर सतयुग में दास दासी बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वह क्या बनेंगे? बुद्धि में आता है ना, तो बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे? हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। क्या हम तो महाराजा बनेंगे, ऐसे वैसे तो हमारे सामने भी नहीं आएंगे। खुद ही समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहां है? हम अपनी उन्नति कर कुछ पा लेवें, समझते ही नहीं, इतने बेशर्म हैं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, यह ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है ना। उनके साथ फिर धर्मराज भी है। किसके साथ? शिव बाबा के साथ धर्मराज भी है। शिव बाबा के साथ और कौन है? धर्मराज ही है, यमराज भी है। दो हैंड हैं, एक नहीं है। राइट हैंड धर्मराज और लेफ्ट हैंड यमराज। लेफ्टिस्ट को यमराज, राइटियस्ट के लिए धर्मराज। तो नहीं तो धर्मराज के धंधे बहुत खाएंगे। कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़े ही है सुना बाहर गए तो खल्लास। भक्ति मार्ग में कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ, बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है, तो फिर मनुष्य से देवता बनने कैसे आएंगे? वह कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते। तो कौन है वो? नास्तिक। उनको वह अर्धनास्तिक तो हैं। सबको हम एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं? झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू हुआ है, होती है। वे पत्थर ठीक एक दो को ठोकरे मार रहे हैं, तो ये क्या है? तो क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वह अपने को बदलते नहीं है। यह एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं,
फिर नाम कैसे कैसे रखे, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ है कहां, श्रीमत भी किसी की नहीं है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ किसकी है, यह तो उन्हों की आयरन एज्ड मत है, उनको श्रीमत कैसे कह सकते। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी, बोलो, ये निकालूंगा। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दे दो माइक पीछे। हाँ जी, ये संगम युग पर एएम और पीएम का क्या रहस्य है? अरे एम माना उजाला, पीएम माना अंधकार। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा की रात है तो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मों का दिन है तो ब्राह्मणों का दिन। संगम युग की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो उसमें एएम भी है तो पीएम भी है, तो हर एक ब्रह्मा की भी अपनी अपनी 4 अवस्थाएं हैं। तो जो मुख्य ब्रह्मा है, जिसके एक के पतित बनने से सब पतित बन गए, एक के पावन बनने से सब पावन बन गए, जो वो जब एएम में जाए तब कहेंगे सृष्टि की शुरुआत। अब जाके शिव बाबा आया, सोचो आप। क्या शिव बाबा आया, नहीं तो अभी तक क्या था, अंधे ही थे। भक्ति मार्ग माना अंधकार। तो कहेंगे अब किसकी शुरुआत हुई, एक की शुरुआत हुई, जिसको अक्षर कहा है। मुरली में क्या बोला, अक्षर। कौन सा अक्षर है वो, ओम, पहला पहला अक्षर है। ओम अर्थात अहम, पहली पहली आत्मा, जो भ्रुकुटी में बैठ के क्या करती है, अपना श्रृंगार करती है। जो मर्ज हैं वो शक्तियां क्या होती हैं, इमर्ज होती हैं। अब अगर एएम आया तो ये कब जाके पीएम होगा, 2500 वर्ष के बाद जाके अब जब पीएम होगा। अभी एएम ही रहना है। अभी तुम्हारी दुनिया में कभी भी क्या नहीं आने वाला, अंधकार कभी नहीं आएगा। कि तुम्हारी दुनिया में सूर्य अस्त होता ही नहीं। जितना तुम भ्रकुटी में बैठ के स्वयं चिंतन करते हो, जैसे क्या हो रहा है, तुम्हारा उजाला बढ़ रहा है, तुम्हारे लिए दूर दूर तक कहीं अंधकार है ही नहीं। इसलिए बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया में एएम अर्थात उजाला, पीएम अर्थात अंधकार। हाँ जी, बीच में डायरेक्ट क्लास चली थी, उसमें से बोला था कि एएम और पीएम का अगर बहुत मंथन करेंगे तो कर तो आज हुआ, तो मंथन नहीं हुआ। नहीं, हाँ जी, इसका मत करो ऐसे बोला था कि उससे बारूद निकल जाएगा। आज ज्यादा मंथन क्या जरूरत है? ज्यादा मंथन करके एएम पीएम में जाएंगे तो पीछे हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाएंगे तो 2000 आ जाएगा, 2000 जाए 2004 आ जाएगा, फिर उनकी 4 अवस्थाएं आ जाएंगी। तो हम तो एएम में जाएंगे, पीएम में क्यों जाएं? 2012 बजे वहां से पीएम शुरू हुआ, एएम शुरू हुआ है, एएम खत्म हुआ, वहां से पीएम की शुरुआत हुई है। प्राइम मिनिस्टर बनने की शुरुआत कह लो। राष्ट्रपति थोड़ी है, क्या है? पहला पहला वो शिक्षा देने वाला कहो, मिनिस्टर। क्या है ये केवल शिक्षाएं दे सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं है। तो पीएम की शुरुआत कहां से कहें, 2012 से। कहां माया सभ्यता, वो कहां उजाले की शुरुआत। तो पीएम होते 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 7 से लेके 12 बजे तक अंधकार, और वहां से फिर एएम। अब ये सदा ही क्या रहेगा, एएम, कभी पीएम आएगा नहीं। हाँ जी, पीएम कौन? अरे हद होगी, पीएम कोई नहीं जाना अभी। पीएम अर्थात प्राइम मिनिस्टर। वो होता है आज की डेट में राजा। किनका राजा, सब निखट्टुओं का राजा है? और उसका भी बाप राष्ट्रपति। राष्ट्रपति और पीएम का भी बाप, कोई वैल्यू नहीं है, ये बात अलग। लेकिन वास्तव में
असली राजा कौन है? राष्ट्रपति असली राजा है, पीएम नहीं। यहाँ तो प्रजा के ऊपर, प्रजा के ऊपर राज बेकायदे बताया भगवान ने। हाँ जी, हो गया। बोला कि कर्मातीत अवस्था को पालें फिर तो शरीर भी रह ना सके। पवित्र आत्मा हल्की हो, एकदम शरीर को छोड़ दे। पवित्र आत्मा के साथ अपवित्र शरीर रह ना सके। ऐसे नहीं कि यह दादा कोई पार पहुंच गया। यह भी कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है। ये दादा को भी मालूम है कि याद की बहुत मेहनत है। इस शरीर को सतो प्रधान बनाना वो एक अपना सिस्टम है, प्राकृतिक है, कोई जादू नहीं है उसमें। आत्मा को सतो प्रधान बनाना तो बहुत बड़ी चैलेंज, लेकिन शरीर के ऊपर काम करना उससे बड़ा चैलेंज है। सोचो आप, एक दादा वो गया जो लास्ट दिन 18 जनवरी के दिन मुरली चला रहा है, और मुरली चला रहा है तो उसी मुरली में, लास्ट मुरली में क्या आ रहा है? अभी तो ये भी कर्मातीत नहीं बना है, लेकिन त्याग का फल मिला। और दूसरा दादा 2022 में मुरली चलानी कब बंद की? जन्माष्टमी की। लगभग 84 डेज, संथारा कह लो या सलेखना कह लो, एक ही बात है। तो लेकिन शरीर का अपना एक सिस्टम है, जमदे जामदे नहीं होता। लेकिन पराकाष्ठा की बीज रूप आत्मा जो है वो अपने शरीर को रिजनेट कर सकती है, अगर ऊपर वाला उसको आदेश करे कि नहीं तुमको अभी सैंपल बनना है तो। हाँ, ऊपर वाले को ही बुलाना है, अव्यक्त होके कोई बहुत वंडरफुल पार्ट बजाना है, ये बात अलग। जीते जी किन्हीं को फरिश्ता बनाना है, जीते जी किन्हीं को परम धाम वासी बनाना है, क्योंकि बीज उसी में था। ये बीज और किसी में भी, ब्रह्मा कुमार कुमारी में नहीं था कि डॉक्टर की पढ़ाई तुम यहां पढ़ो और अगले जन्म में जाके डॉक्टर बनो। तो सोचो कितनी प्योर आत्मा होगी इस ब्राह्मणों की सृष्टि में, जिसमें सबसे पहले यह संकल्प आए कि अगर डॉक्टर की पढ़ाई हमने यहां पढ़ी है तो इसी शरीर से हमको क्या बनना है? तो डॉक्टर। तो जिसकी बुद्धि में पहले आया है वो नहीं बन सके, ये कायदा ही नहीं है, नहीं तो बुद्धि में आ ही नहीं सकता, कायदा ही नहीं है। ये बात अलग है कि बाप को बहुत बड़ा पेपर लेना है, सब ब्राह्मणों को फाउंडेशन ही लाना है और अव्यक्त रूप से बहुत बड़ी सेवा करनी है, ये बात अलग। बाकी शरीर का अपना कायदा है, उसके ऊपर तो विशेष रूप से काम करना होता है। फास्टिंग एक सुंदर परिक्रिया है। फास्टिंग, अन्न एक है ही, अगर अन्न दोष लग रहा है तो इस शरीर से जा ही नहीं सकते, कायदा ही नहीं है, और तुम्हारा अन्न दोष छूट ही नहीं सकता क्योंकि इस शरीर से तुमको नहीं जाना। लेकिन जो तुमने बीज धारण किया ये अविनाशी है, इसलिए अन्न दोष नई दुनिया के लिए तो टोटली अन्न माना दोष, माना दोष। फिर अग्नि दोष माना दोष। नई दुनिया में क्या है? जैसे से ऊपर जाएंगे तो अग्नि भी दोष है। जब ऊपर जाएंगे, अभी से अग्नि छोड़ के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सालों साल करके देख लो, कोई 2 4 10 साल करके देख ले, अग्नि छोड़ के कोई अंतर आ जाए, 0.1% अंतर आने वाला नहीं है। लेकिन एक स्टेज आती है तो अग्नि भी क्या हो जाता है? दोष हो जाती है, क्योंकि अग्नि ने क्या किया? जो भी ऐसे प्रकृति ने कुछ दिया था उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो अग्नि भी दोष है। तो उसके बाद फिर और आगे कहां जाएंगे? खाओ खाओ पियो पियो, आओ आए जाके पियो पियो जी महाराज, है पियो पियो बोल, पियो पियो बोल। कितना गुणगान करते हैं, पियो की वाणी पता नहीं कहाँ छुपा है। अरे कभी तो आएगा, नहीं आएगा है? पीयू के वाणी की कितनी चर्चा हो, उसकी चर्चा की शुरुआत हुई है 47 के बाद, उससे पहले था ही नहीं। पीयू था ही नहीं। कब से शुरुआत हुई है उसकी? 47 से शुरुआत हुई है। तो पीयू पीयू बोल, और तुमको भी पीयू के साथ कहां जाना है? पीयू पीयू पे जाने तो लिक्विड। अग्नि तत्व के बाद लिक्विड, कितने? 4-6 गिलास सफिशिएंट है। थोड़ा सा बड़ा गिलास दे दो भाई, चलो 250 ग्राम का बड़ा गिलास होता है, 300 ग्राम वाले हो सकता आता हो, आधा लीटर का तो मिलता ही है तो गिलास नहीं है, गिलासा है? लेकिन 24 घंटे में एक बार। इसको कहेंगे अब ये बना योगी। अब इसकी रास्ता एकदम क्लियर है। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई एक चारों तरफ घूम रहा है लिक्विड पी पी के, पानी पी पी के, है कितनी बड़ी तोप है।
तुम उसके बाप बनोगे तो कहां तक जाओगे? केवल श्वास से ही पांचों तत्व, श्वास से ही जल की भी दरकार ना हो, तब कहेंगे अब जाके डैमेज सेल को तुम चार्ज करोगे, अब कह सकते हैं रिजुवनेट होना। इसलिए एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही होगा, कोई भगवान आके आशीर्वाद कृपा नहीं करेगा। हाँ, योग के बल से तुम्हारी भूख प्यास निद्रा कम होती जाएगी, जितना ऊंची स्टेज पे जाओगे धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसलिए आप लोगों के सबके मैं चेहरे देखता हूँ, भाइयों से ही पूछता हूँ जो आजकल आपको मिल रहा है कोई दिक्कत तो नहीं, सब खुश होकर बोलते नहीं भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारे चेहरों से भी ऐसा नहीं लगता कि कोई निचोड़ रहे हैं तुमको, कैसा है? बहुत अच्छा। सोचो कहीं ना कहीं तुमने मेहनत की है, उसका ये फल है, अदरवाइज इतना आसान नहीं है जो तुम कर रहे हो, है ही नहीं, उन ढर्रों के लिए तो है ही नहीं। जो आज की डेट में तुम कर रहे हो इतना आसान नहीं है भाई, ये तपस्या है, ये तुम्हारी तपस्या का फल है जो नेचुरल हो रहा है। तुम्हारे लिए क्या हो रहा है? नेचुरल हो रहा है। तुम उसी दिशा में जा रही हो जहां भगवान तुमको ले जाना चाहता है, जहां तुम्हारी भूख होगी ही नहीं, प्यास होगी ही नहीं। तब तुम कहलाते हो किसकी औलाद? तुम्हारा बाप कौन है? अकाल तख्त है, तुम अकाल मूर्त बनने जा रहे हो। हाँ जी। हो गया, चलो ऑनलाइन कुछ। हाँ जी, ऑनलाइन किसका कोई प्रश्न हो? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ भाई साहब। हाँ जी। एक मुरली में आया कि जैसे ईश्वर की महिमा अपरंपार है, वैसे सजा खाने की दुर्दशा भी अपरंपार है। अरे कुछ तो अच्छा बोलते। ये तो राइट हैंड आके खड़ा हो गया, ले जाएगा सबको गर्भ जेल में, कहाँ डाल देगा सबको। जाओ मरो तुम जेल में सड़ो। सोचो, अपरंपार है। ये लेफ्ट हैंड का थपाड़ा तो वेरी डेंजरस। क्या है ये? जैसे बाप की महिमा अपरंपार, ऐसे इन थपाड़ों की महिमा भी अपरंपार। माना सजाओं की भी महिमा है, बस तुम कंचन बन जाओ। शरीर तो नहीं बन पाएगा, लेकिन कम से कम आत्मा तुम्हारी कैसी बन जाए? कंचन बन जाए, तो महिमा अपरंपार। चाहे सजाओं की महिमा हो चाहे बाप की महिमा हो। बाप की महिमा कौन करता है? तुम करते हो बाप की महिमा, जो तुम्हारा परिवर्तन हो जाता है। वो करते हैं सजाओं की महिमा, कि कम से कम हम बन तो गए, कि हमने ही कर्म किए थे, हमारे ही कर्मों की सजा थी, कुछ अलग तो है नहीं, हम कम से कम बन तो गए। तो महिमा किस किस की है? या तो भगवान की या तो सजाओं की। हाँ जी। तो कहा कि कयामत का समय है, बाबा सबका हिसाब किताब चुकतू कराते हैं, सजाए खाने वाले इस माला में नहीं आएंगे। हाँ जी, हाँ, इस माला में कायदा नहीं है। इस माला में तो योग बल से विश्व की बादशाही, कोई सजाएं नहीं। तुमको दिया ही इसलिए है कि याद के बल से ही अपने हिसाब किताब चुकतू करो, सजा के बल से नहीं। तो जो सजा का बल है वो पावन तो बने, लेकिन माला में दूर दूर तक कोई रोल नहीं है। इसलिए 16,000 आत्माएं पास होती हैं, जो क्या करती हैं, लेकिन उनमें भी नंबरवार हैं। कितने हैं? जो सजाएं बिल्कुल नहीं खाते। आज के लिए बोला है, भले ही मखमल की जूती हो, लेकिन सजा तो कुछ ना कुछ पूरे हिसाब किताब याद से चुकतू नहीं किए हैं, तो कुछ ना कुछ, जितना जास्ती सजा उतना ही पीछे का नंबर, जितनी कम सजा उतना ही आगे का नंबर। तो सजाओं की महिमा अपरंपार है। हाँ जी। हाँ जी, फिर बात में एक और मुरली का पॉइंट है कि बाप की बहुत मदद मिलती है। तुम जानते हो हमको यहाँ बैठ विनाश देखना है। जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया है, तो पिछाड़ी वालों का भी हक है। उस समय ऐसे फील करेंगे जैसे वैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। फील करेंगे। कहाँ बैठे हैं? वैकुंठ में। आदि में क्या आधार था? साक्षात्कार। और तुम्हारे लिए क्या बोला? जिसने अंत किया उसने सब किया। ऐसे तो अव्यक्तवन ये भी बोला है, जब पहाड़ियों पे बैठे होंगे तो क्या होगा? तुमको ऐसा तीसरा नेत्र मिलेगा, एक ही स्थान पे बैठे बैठे सब नजारे देखोगे। लेकिन तुम कहाँ बैठे होंगे? अंत में तुमने वो सब सीन देखनी है जो आदि में
साक्षात्कार से दिखाई। लेकिन कितने पावरफुल होंगी वो आत्माएं। नहीं तो ब्रह्मा बाबा की क्या हालत हो गई थी। जब ब्रह्मा बाबा को वो सीन दिखाई गई तो सोचो क्या हालत हो गई थी। और योगियों का कभी हार्ट फेल नहीं होता। तो महान योगी आत्माएं हैं जो अंत करती हैं, अंत की सीन देख सकती हैं। और सामने क्या है तुम्हारे, क्या है सामने, बैकुंठ। एक तरफ ये नजारा, इसलिए ये भी एक बहुत सुंदर एक इंडिकेशन है कि जब तुम्हारे बैकुंठ में परमानेंट व्यवस्था हो जाए, परमानेंट वहां कुछ आत्माएं रहने लगे, तो समझो अब आज नहीं तो कल तुमको कहाँ ट्रांसफर होना है, बैकुंठ में ट्रांसफर होना है। उस वक्त विनाश की भविष्यिका कैसी होगी, कल्पना करके देखो। वर्ल्ड वार का कैसा रूप होगा, एटॉमिक शक्ति का प्रयोग की शुरुआत होगी नहीं होगी। उस वक्त तुम कहाँ होंगे, बैकुंठ में। वहां बैठे बैठे क्या करोगे। ये नहीं है कि वहां उन्होंने नेट बंद कर दिया जहां हाहाकार मची है और न्यूज कहीं जा ही नहीं पा रही। सोचो आप, आजकल गवर्नमेंट क्या करती है, अगर तुम्हारे पास न्यूज नहीं आने दे रही तो उस एरिया का क्या बंद कर देती है, कोई भी न्यूज बाहर जा नहीं सकती। लेकिन तुम वहां बैठे बैठे सब देखोगे, तुम कहां से कनेक्टेड हो गए भाई। सोचो कैसी रूपरेखा होगी उस वक्त तुम्हारी। जबकि चारों तरफ न्यूज बंद हो जाएंगी लेकिन तुम्हारी न्यूज बंद नहीं हो सकती। तुमको पूरे समाचार देखने हैं, सुनने हैं, और उस मिटता हुआ देखना है, तुम्हारा स्वयं जागे। हम कितने भाग्यशाली हैं, बाप रे बाप। हमारे से श्रेष्ठ भाग्य संसार में किसी ब्रह्मा कुमार कुमारी का नहीं है। तो वहां बैठे बैठे तुम बैकुंठ को नजदीक महसूस करेंगे और पूरी ब्राह्मणों की दुनिया हो या पूरी दुनिया को मिटता हुआ भी देखेंगे। एक स्थान पे बैठे बैठे सब नजारे देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे सारे जो शास्त्र वगैरह सब यहाँ की यादगार है ना। बिल्कुल। तो एक कहानी जो अभी थोड़े दिन पहले विश्वामित्र की बात आपने की, तो एक कहानी विश्वामित्र और मेनका की भी है। अच्छा, तो वो मेन है क्या है? हट। क्या कहते हैं मेन का, बाबा कहते हैं ये मेन है क्या है? कहाँ बुद्धि जा रही है जबरदस्ती। वो है विश्वामित्र और वो है विशिष्ट। दोनों में से कौन है अड़ियल टट्टू है? नहीं, इतना अड़ियल तो नहीं है खैर, लेकिन फिर भी दिखाया तो है। कैसा स्वभाव है? स्ट्रिक्ट स्वभाव है। और वो कितना पोलाइट है बेचारा, है ना। कोई सोल वोल आती हो बात अलग, अदरवाइज शास्त्रों कैसा दिखाया है? किसको? विशिष्ट को। कहाँ पवित्रता की पावर? पवित्रता की पावर तो दोनों के पास थी, ऐसा नहीं थी। लेकिन जब नंदिनी के पीछे लड़ाई हो गई तो युद्ध किया नहीं किया तो मिली क्या? फिर जब पूरे अपने अस्त्र छोड़ दिए कि अब मेरे को भुरकुटी में ही बैठना है बस, तो सब कुछ पा लिया। तो कहते मेन का गई इसको डगाने के लिए है। तो क्या हो गया? अरे किसने वो मेन का भून का, ये फालतू बातें हैं या हकीकत है? ये सब फालतू बातें हैं। रेस कौन सी हुई थी? भुरकुटी में बैठने की रेस हुई थी। तो राम फेल हो गया, 33% से कम मार्क्स आ गए। ये तो मुरली में एक महावाक्य है ना। और उन्होंने फिर तरह तरह की कथा कहानी बना दी। तो क्या है, आटे में नमक सच्चाई है, लेकिन बाप सच्चाई बताते हैं। कौन है विश्वामित्र? जो फेलियर। किसके मुकाबले में फेलियर? विशिष्ट के मुकाबले में फेलियर। ये दोनों किसके गुरु है? अरे कितना बड़ा पेचीदा उलझा हुआ मैटर है। ये दोनों राम के गुरु हैं। और कहां तक ढूंढो, कहां बैठे हैं। ऐसे पूरा सूत्र उलझा हुआ था ब्रह्मावास के लिए। उन्होंने सुलझाया नहीं, कटिंग वटिंग कर दी। क्या किया? क्यों सुलझेगा तो है नहीं, ब्रह्मा बाबा ही सुलझा के नहीं गए। एडवांस पार्टी में जो जुंडा ऊपर बंद है उसको नहीं सुलझाया, थोड़ी थोड़ी जुल्फे सुलझा ली। तो किसी को उम्मीद नहीं कोई ज्यादा ये सुलझेगा, लेकिन सुलझेगा नहीं सुलझेगा। सोचो वैष्णव संप्रदाय के बाल कितने सुंदर लंबे लंबे, सुलझे हैं उलझे हैं? एकदम सुलझे हुए। थोड़ी सी कंघी मारो, ऐसे नारियल का तेल डालो, कितना इजीली, है ना। कोई ऐसे उलझे हुए नहीं है, कितने सुंदर है। तो ऐसा नहीं है कि ये सुलझेंगे ही नहीं। तो विश्वामित्र भी होगा तो विशिष्ट भी होगा, और उसको फॉलो करने वाले विवेकानंद भी होगा। ये रामकृष्ण परमहंस हैं, हंस नहीं है। ये क्या है? ये परमहंस हैं।
लेकिन इनका अपना कंपटीशन तो है। बाकी मेन का फेन का ये क्या है, ये सब ये तो फालतू बातें हैं। हाँ जी, और चैन थोड़ी पड़ेगी इनको। हाँ जी, हाँ जी। वैसे एक मुरली में आया तो तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो पहले पहले उन्हें समझाओ कि गॉड फादर इज वन। हाँ जी, फिर कहा कि भारत में ही गाते हैं तुम मात पिता, हम और ये है मदर फादर कंट्री। ठीक है जी। तो इसलिए क्या बोला मुरली में, ब्रह्मा की ये क्या है, सरस्वती ये बेटी है, इनको माता पिता नहीं कहेंगे। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं भगवान जब आते हैं। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का सैंपल माला में कहां दिखाया है? ऊपर है फूल, उसके नीचे मेरुदाना, मेरुदाना के दोनों तरफ क्या लिखा हुआ है? पहला और लास्ट लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, क्या लिखा हुआ है? माला देखो, वहां जाके पढ़ो, ऊपर है फूल, वो हो गया अव्यक्त। अब वो बनाएगा माला, माला में मेरुदाना, मेरुदाना के चारों तरफ दो तरफ क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा जगदम्बा सरस्वती। ये है पहले पहले छोटा सा परिवार की जो तैयारी होती है, तो पहले पहले परिवार बनता है। यह है प्रैक्टिकल। भगवान क्या आया है? संन्यास धर्म की स्थापना करने नहीं आया है, लेकिन भाई बहन बनाते हैं, युगल नहीं होते। क्या होते हैं? साथ साथ जन्म लेना, माना अंदर से कैसे बन गए? जैसे भाई बहन होते हैं, तब जाके प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है। जब इसी स्टेज पे पहुंचते हैं तब क्वेश्चन तो बीच में रह गया। क्या प्रश्न क्या था इनका? गॉड फादर इज वन, और आगे भारत में मदर फादर। हाँ, गॉड फादर इज वन, भारत में मदर फादर, लेकिन गॉड फादर इज वन कौन? अव्यक्त जो तुमने वो वन है बोला है, वो वन कहां से हो गया? वन तो माना गिनती, तो गिनती कहां से होती है? यहां से होती है। तो गॉड फादर इज वन, वो लिंग रूप कौन? देवदेव महादेव, उसको कहेंगे गॉड फादर इज वन। उसके द्वारा भारतवासी क्या कहते हैं? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। जो तुम्हारे राइटियस बच्चे हैं उनको तुम पालना देते हो। इसलिए कहते हैं हम। कौन कौन? ये है बाप दादा, चाहे वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हो, चाहे देवदेव महादेव हो। इनकी ड्यूटी है भारतवासियों को प्रैक्टिकल पालना देने के लिए। तो वो कहते हैं भारतवासी, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो जरूर प्रैक्टिकल यहाँ परिवार बनता है। परिवार बनता है तो वहां क्या चाहिए? पहले पहले माता पिता भी चाहिए और फिर बच्चे भी चाहिए। हाँ जी, जी भाई साहब जो हम ड्रिल करते हैं जी, कि बाबा हमको रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर सिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम उसमें जब ड्रिल करते हैं तो हमें वो सब फॉलो करने होते हैं जो जो बोला हाँ जाए, जी, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जैसे हम पॉइंट ऑफ लाइट जब जनरली वो निसंकल्प वाला कर रहे होते हैं, हाँ तो वो जी, पॉइंट ऑफ लाइट प्रकृति में दिखती है ठीक और है। वो जैसे किरणें फैल रही है और हम उस पर टिक जाते हैं संकल्प में या कुछ करते हैं, ये हमारा जनरली होता है। लेकिन ड्रिल के टाइम हाँ जी, सुन रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट भी अगर दिखती रहती है और वो भी एक बैकग्राउंड, क्योंकि एक बैकग्राउंड में भी तो चल रहा होता है ना कुछ, ठीक है, तो अगर ड्रिल के टाइम बैकग्राउंड में वो पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हैं, ठीक है। वो और वो भी हो रहा है, और वो जो ड्रिल में बोला जा रहा है हाँ कि अभी मैं ऐसे गई बहुत ऊपर, अच्छी अभी बात, ये हुआ। वाह वाह, कहाँ कहाँ चले गए, अति सुंदर। आगे चल के ड्रिल के लिए सबको बैठाएं। एक कोई बच्चा बुद्धि हो जिसको ड्रिल करानी ही नहीं आती, वो कुछ भी बोलेगा। मैं परमधाम चला गया, तो उसी सेकंड तुम परमधाम पहुंच जाओ। मैं गार्डन में चला गया, उसी सेकंड तुम गार्डन में पहुंच जाओ। वो बोलेगा मैं सागर में चला गया, उसी सेकंड तुम सागर में पहुंचो। उसने अंतरिक्ष बोला तो अंतरिक्ष होना चाहिए, भ्रुकुटी में बोला तो भ्रुकुटी में, एक सेकंड लगे तुमको। ये है ड्रिल। इसको कहेंगे इतनी शार्प तुम्हारा तीसरा नेत्र होगा, इतना शार्प, एक सेकंड में जहां सामने वाला तुमको बिठाना चाहता है वहीं तुम उचक के बैठ गए। इस स्टेज तक तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र हो, इसको कहेंगे शार्पनेस। जब इतना तक तीसरा नेत्र तुम्हारा एकाग्र हो जाए,
तो उस पॉइंट में टिकेगा, उतने सूक्ष्म पॉइंट में टिकेगा जिससे पूरा जलवा होना है, पूरा जलवा है उस पॉइंट ऑफ लाइट, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु में पूरा जलवा है। सब कुछ अगर समाया है तो किसमें? आत्म स्वरूप में सब कुछ समाया हुआ है। उस आत्म स्वरूप में टिकना और उसको निहारना, उससे पहले तुमको अपने तीसरे नेत्र को क्या करना पड़ेगा? शार्प करना पड़ेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि दिन में तुम निसंकल्प नहीं होते लेकिन जो तुमको टाइम मिलता है वो शार्पनेस के लिए है, ताकि इसको घिसो। क्या करो? इतनी कला आ जाए कि जहां बिठाना चाहे वहां तुम बैठ जाओ। जिस सेकंड जहां का बोला जा रहा है वैसा वैसा क्या होने लगा? तुम्हारी बुद्धि एक सेकंड में वैसी वैसी बनने लगी। इसमें भी अलवेलापन होता है, क्योंकि बहुत सहज है भ्रुकुटी में बैठना, बहुत मुश्किल है ड्रिल के साथ चलना। जब जो सहज है वो मेन है, जो सहज है वो मेन है, और जो कठिन लग रहा है वो मेन नहीं है। जबकि इसके बिना जो तुम कर रहे हो वो अधूरा है, शार्पनेस नहीं है। क्योंकि दिन भर कर रहे हो इसलिए वो वहां भी हो रहा है। कौन इतनी बुद्धि को चलाए है? कौन वहां जाए वैसी वैसी ड्रिल करे? इससे तो क्या बैठो, भ्रुकुटी में बैठ जाओ मोटी बुद्धि क्या कहलाएंगे आगे चल के? मोटी बुद्धि, क्योंकि शार्पनेस नहीं आई है। इनका तीसरा नेत्र जैसा भगवान चाहता था वैसा नहीं बना है। तो उतनी कल्पना नहीं करना कि उस पॉइंट में लिख के तुम घंटों आनंद ले सको, तुम्हारे लिए नहीं है। इसलिए अलवेलापन नहीं होना चाहिए। जो जो विधि है, जिस जिस विधि से तुमको ऊपर जाना है, बाय सूक्ष्म वतन होते हुए अगर परम धाम जाना है तो सूक्ष्म वतन की वैल्यू है, इमेजिनेशन की वैल्यू है। कल्पना की और तुमने चित्र बनाया, कल्पना की और चित्र वैसे का वैसा बनता जाए, इसको कहेंगे पूरी तरह से तुम्हारी बुद्धि अब क्या हो रही है? सक्षम हो रही है। हाँ जी। तो भाई साहब मतलब ड्रिल अगर चल रही है तो फिर वो पूरी तरह से सिर्फ उसी पे फोकस। अगर नहीं हो रहा तो बात अलग, फिर कोशिश करेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगा। लेकिन तुमने हल्के रूप में ले लिया। एक मुरली में क्या आ गया, तुम्हारे तो पांव पे कुल्हाड़ी बज गई। एक मुरली में आ गया था गलती से, किसके लिए आया था कोई नहीं जानता, और तुमने अपने पांव पे आगे कर दिए, अरे मैं ही हूं अरे ऐसे बुद्धू मत बन जाया करो भाई। जो मुरली चलती है इसमें तो लेफ्टिस्ट भी पढ़ रहे हैं, राइटिस्ट भी पढ़ रहे हैं, 16,000 भी पढ़ रहे हैं और 8 भी पढ़ रहे हैं, 108 भी पढ़ रहे हैं। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, लेकिन एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत तुमको कहाँ जाना है? परम धाम जाना है। तो अगर उस सिस्टम से चलोगे, क्या पूरा दिन तुम्हारा ले रहे हैं क्या? है? कितनी देर लेते हैं? आधा घंटा ही तो लेते हैं, ताकि तुम्हारी चेकिंग हो जाए। अगर आधे घंटे में तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो बहुत खुश हो रहे हो, 240 480 हो रहे, तो कोई काम के नहीं है तुम्हारे। वो आधे घंटे में तो अपनी रिजल्ट देख लो। क्या आधा घंटा 100% हो गया? जो तीसरा नेत्र तुमको शार्प बनाना है, क्या वो बन गया? ऐसी सर्टिफिकेट मत दे लिया करो। कम से कम आधा घंटा दिया है तुमको सर्टिफिकेट देने के लिए। जो मुख्य है तीसरा नेत्र, डिवाइन इनसाइट, उसके बिना गति है ही नहीं, कहीं गति नहीं है। वैसे भी अगर तुम मन को कंट्रोल कर लो तो जड़ बुद्धि ही बनोगे। एनर्जी को तो स्टोर कर लिया, लेकिन स्वीट साइलेंस नहीं आ सकती तुम्हारे जीवन में, कभी नहीं आ सकती, चैलेंज है। बाकी अगर मन को रोकेंगे तो डेड साइलेंस तो है, एनर्जी तो है, लेकिन स्वीटनेस नहीं है। स्वीटनेस कब होगी? जब उस पॉइंट ऑफ लाइट को निहारें, उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिकें और पूरा देहभान को कहां? उस पॉइंट में शिफ्ट करें। तो यह है राजयोग। इसलिए जो सिस्टम बने हुए हैं उसी सिस्टम के तहत चलना। अगर थोड़ा मुश्किल भी है तो भी कोशिश करेंगे, उसको छोड़ के जो आसान है वो नहीं कर सकते। इसलिए आधा घंटा तो वो मेहनत करनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। और फिर वो अगर हो रहा है, वो अच्छे से हो रहा है, और उसको टीसीज में हम कैसे कर सकते हैं काउंट? इतना सुंदर है, उसको दिन में कभी भी वैसा विजन बनाओ तो क्यों नहीं कर सकते? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा से ऊपर है ये। अगर दिन में तुम कोई भी तरह का विजन बना के उसमें रमन करते हो तो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा तो टोटली नीचे की स्टेज है। उससे ऊपर की स्टेज किसी भी विजन में रमन करना, माना ये तीसरे नेत्र को शार्प करना है। तो अगर आधा घंटा आपका हो रहा है तो अपने को सर्टिफिकेट देना चाहिए, ये 100% सफल हुआ। जैसा जैसा बोला गया वैसा वैसा मेरा ऑटोमेटिक बुद्धि में वैसा वैसा चित्र बनता गया, तो इसको तो 100% कहेंगे।
क्यों नहीं मार्क्स देना चाहिए? हाँ जी, ठीक है भाई साहब। हाँ जी, हो चलो, गया। ओम हाँ शांति, जी। 7वीं हो गया। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी।